हेलो गाइस, वेलकम टू एनमेंटर। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फोटोशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट एक समझिए कि फोटोशॉप की रीढ़ की हड्डी वो आज हम बताएंगे। क्योंकि आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो फोटोशॉप का, आप अगर ये आज का टॉपिक अगर समझ गए तो समझिए कि आप फोटोशॉप बहुत कुछ सीख गए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लेयर पैनल। तो लेयर पैनल है क्या, और लेयर पैनल में अगर हम लेयर पैनल अगर सही से समझ गए तो आप फोटोशॉप में काम करने का तरीका समझ गए। आप लेयर समझ गए तो आप फोटोशॉप का आधा समझ गए समझिए। क्योंकि कुछ भी ड्राइंग कर रहे हैं तो हम उसको जैसे चाहे वैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हैं। हर अगर लेयर अलग अलग लेयर पे अगर हमारा काम है तो हम इजीली से उसको काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फोटोशॉप ऑन किए, हम यहाँ पर एक नया पेज ले रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो पिछले क्लास में मैंने समझाया था। अगर नहीं जो पढ़े वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप उठाकर देख लीजिए आप। और हमारा न्यू डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कस्टम ये सब जो खुला हुआ है, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में समझाए थे। वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखेंगे और उसके बाद समझ जाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आगे आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, वहां से फिर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो ये हमारा पेज है। तो हमारा यहाँ पर ओपन किए तो हमारा कुछ अजीब सा इंटरफेस खुल कर आया। तो यहाँ पर तो पिछले क्लास में मैंने समझाया था कि अगर मेरा कुछ इंटरफेस इधर से उधर हो गया, कुछ भी मेरा यहाँ पर कोई भी टूल बार नहीं दिख रहा है, लेयर कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम करेंगे। अब कैसे करेंगे काम? तो हम पिछले क्लास में आपको समझाए थे कि आप विंडोज में जाएं। विंडोज में गए, यहाँ पर आप F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका लेयर पैनल खुल जाएगा। या फिर आप यहाँ पर से विंडोज में जाकर यहाँ पर वर्क स्पेस में जाएंगे। वर्क स्पेस में जाने के बाद रीसेट इसेंशियल करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ गया। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने पूरा इसी तरीके से इंटरफेस रखकर समझाया था। तो आज यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा तो ये सारा है, इसका हम कंट्रोल R करते हैं तो ये हमारा जो ग्रिड लाइन लेने का होता है वो यहाँ से हट जाता है। अगर हम कंट्रोल R करते हैं, अब उसके बाद हम यहाँ से सिर्फ क्लिक करेंगे ऊपर वाले से तो ये ग्रिड लाइन, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ये ग्रिड लाइन हमारा आ जाता है। ये चीज़ें देखेंगे, इधर से आप ले ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप ड्रॉप करेंगे, ये हमारा इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो ये ग्रिड लाइन का हमारा होता है कि अगर हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो हमारा, अगर हम इसको इमेज को हम कोई इसमें डिज़ाइन बनाए या कोई इमेज लाए तो इससे हमारा कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, इमेज पे कोई इसका हमारा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि ये जो है उस अगर हमारा यह फाइल एक्सपोर्ट हो जाता है तो हमारा ये इनविजिबल हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये सिर्फ हमें जो भी हमारा साइज मापने के लिए, साइज को हम इक्वल देखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम ग्रिड लाइन लगाते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे होंगे कि लेयर पैनल क्या होता है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है लेयर पैनल। तो लेयर पैनल आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड लिखकर आ रहा है व्हाइट ब्लैंक पेज। जो व्हाइट है यहाँ पर आपका जो भी कलर है ये डॉक्यूमेंट में, तो वो यहाँ पर है बैकग्राउंड कलर। तो ये लेयर भी है, लॉक है यहाँ पर। तो इसको खोलने के लिए आप यहाँ पर से देखिए, हम यहाँ पर मूव टूल सिलेक्ट कर रहे हैं। मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी इसको यहाँ पर क्लिक करके इधर उधर मूव भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मेरा मूव नहीं हो रहा। तो मूव नहीं हो रहा है तो अगर हम ये कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका ये लेयर जो है, आपका पोजीशन जो है वो अपने पोजीशन से ये हट जा रहा है। तो इसका बेहतर तरीका है कि इसको हम कैसे करें, तो ये लॉक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। या फिर दूसरा इसका तरीका है लॉक खोलने का, इस लॉक को अगर हम यहाँ पर डिलीट पर ले जाएंगे तो भी हमारा लॉक खुल जाएगा। यहाँ पर से हमारा दो तरीके हैं लॉक को ओपन करने का। एक तो यहाँ डबल क्लिक कर दिए, एक यहाँ पर ड्रैग कर हम डिलीट पर ले गए तो लॉक यहाँ पर मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर लेयर है तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, लेयर 0, सिर्फ में यहाँ पर मेरा 1 लेयर है। अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर में मेनू है। अब यहाँ पर मैं लेयर में जाऊंगा, लेयर में जाने के बाद न्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपका लेयर एक ऑप्शन खुल रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा लेयर 1, जो भी मैं लेयर का नाम देना चाहता हूँ, यहाँ पर लेयर जैसे 0 है तो हम यहाँ पर लेयर 1 नाम है, या कुछ भी अपना आपको नाम देना यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद मैं मोड नॉर्मल रखूंगा, यहाँ पर
ओके करूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरा एक लेयर 1 बनकर जो मेरा नेम था उस नेम से यहाँ पर एक लेयर बन गया। और इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पर प्लस है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर से भी लेयर बना देगा। जितना बार क्लिक करूंगा उतना लेयर बनेगा। तो ये मेरा दूसरा तरीका है। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडो कर रहा हूँ इसको। अब क्या है कि हाँ लेयर, अब इस पे काम कैसे करेंगे इस लेयर पे। तो मेरे पास अगर मैं कुछ भी यहाँ पर ड्रैग या कलर फिल कर दिया, आपको यहाँ पर मैं तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर एक ही लेयर पर ये सारा जो भी अभी ड्रॉ किया, एक मैंने स्क्वायर शेप लिया, एक मैंने कुछ अजीब सा शेप लिया, तो दोनों मैंने शेप लिया एक ही लेयर पे, यहाँ पर लेयर किया एक ही लेयर। अब मैं इसको यहाँ पर से मूव टूल से कुछ भी मूव करूंगा तो ये सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। तो मैंने एक लेयर पे काम किया तो एक साथ ये सारे मूव हो रहे हैं। तो अगर मैं इसी को एक यहाँ पर से प्लस पर क्लिक किया, एक नया लेयर लिया, नया लेयर लेने के बाद मैं अब यहाँ पर से मैं यहाँ पर कलर फिल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखना दोस्तों, यहाँ पर इस लेयर को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा सिर्फ ये ब्लू वाला लेयर सिर्फ इधर से मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है, कुछ भी इधर से उधर हो रहा है। तो ये है अलग लेयर पे काम करने का तरीका। आप यहाँ पर कुछ भी किए, अगर मैं इसी लेयर पे फिर ये कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका दोनों एक साथ हो रहा है। तो आपके एक लेयर पे जितना बार भी आप अलग अलग तरीके से काम करेंगे, एक लेयर पे आप काम करेंगे तो वहां पर आपको पूरा का पूरा आपका ड्रैग हो जाएगा, जहां से चाहेंगे वहां ले जाएंगे। सिर्फ एक लेयर पे क्लिक करने, सिर्फ एक लेयर पे काम करेंगे, एक लेयर को है सो इधर से उधर जितना उस पे होगा सारे जाएंगे। तो इसीलिए आपको काम करना है तो अलग अलग लेयर पे काम करना है। आपको कुछ भी डिजाइन आप रेडी कर लिए, वहां पर आपको क्लाइंट ने बोला कि नहीं ये चीज हमें नहीं चाहिए, तो वहां पर आपका अलग लेयर होगा, आपके पास फाइलें होंगी, आपके पास अलग अलग लेयर होंगे। तो वहां पर से उस लेयर को सिर्फ आप यहाँ पर मैं सपोज मैं यहाँ पर आपको एक प्लस लिया, एक नया लेयर लिया, और यहाँ पर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर मैं एक अलग कलर का मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो कि अब यहाँ पर मेरा सिर्फ ये रेड ये हुआ। अब यहाँ पर देखोगे नीचे वाला मैं लेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखोगे ये हो रहा है। अब क्लाइंट ने बोला कि नहीं मुझे ये वाला रेड कलर नहीं चाहिए, तो आप ये फाइल सेव कर रखे, आप क्लाइंट को भेज दिया आप कि हाँ ये आप मेरा डिजाइन है। सपोज मैंने ये डिजाइन किया तो अब यहाँ पर आपका एक ही लेयर पे काम होता। तो आपका अगर मुझे बोल देता क्लाइंट की नहीं मुझे ये ब्लैक वाले डिजाइन नहीं चाहिए, सपोज मैं एक और कर लिया, ये इस डिजाइन को अब ऊपर वाले हैं, अब इसको क्लाइंट ने बोला कि नहीं ये वाली मुझे नहीं चाहिए, तो आपका एक ही लेयर पे रहेगा। तो आप कैसे चेंज करेंगे? वहां पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर तो एक लेयर है तो चलो आप यहाँ पर से उस तरीके से आप डिजाइन कर लोगे, लेकिन यहाँ पर मल्टी कलर होंगे, वहां पर कैसे आप चेक करेंगे? क्योंकि आपने ही क्रिएट किया है, आप ही अगर चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपको बोलेंगे, क्लाइंट ही आपको बोलेंगे, जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे बोलेंगे, बाहर के लोग बोलेंगे ये कैसा डिजाइनर है कि आप खुद काम किया खुद चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तरीके आपको, क्योंकि आप तो काम कर लिए लेकिन आपको तरीके नहीं पते थे, आपको लेयर नहीं पते थे कि हमें लेयर क्या होता है, कैसे लेयर पे काम करेंगे। तो वही चीज़ है कि आप जो आज सीख रहे हैं वो फोटोशॉप का सबसे स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट चीज़ सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीख रहे हैं। यहाँ पर फोटोशॉप का बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लेयर। तो आपको यहाँ पर अगर ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप अगर इसको डिलीट भी करेंगे तो इसके देखिए कि आपका एक साथ में पूरा डिलीट हो गया। तो अब अगर मैं इसको कर रहा हूँ, अगर ये क्लाइंट बोल दिया कि ये नहीं चाहिए तो सिर्फ इसको मैं यहाँ पर से डिलीट किया, तो ये है मेरा अलग लेयर पे काम करने का फायदा। तो दोस्तों आप समझ में आ गया होगा कि अलग लेयर पे काम करने का क्या फायदा है, क्या तरीके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अगर मुझे इस लेयर को मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंने इतनी बड़े डिजाइन किया है, ये अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको छोटा करूँ या इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको बड़ा करूँ ये डिजाइन को, तो कंट्रोल टी किए, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ से कॉर्नर पकड़ेंगे, कॉर्नर को पकड़ने के बाद हम इसको अब देखो आप बड़ा छोटा जैसे चाहे इक्वली हम कर रहे हैं बड़ा छोटा। तो ये चीजें हैं कंट्रोल टी के साथ। अगर मैं यहाँ पर से देखो आप मिडिल से अगर मैं कर रहा हूँ तो भी आपका कोई ये नहीं है, बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो ये सिर्फ एक साइड से देखो आप ये बड़ा हो रहा है, ये शिफ्ट करने के बाद सिर्फ एक साइड से बड़ा छोटा हो रहा है।
अगर मैं अल्ट और शिफ्ट के साथ करूंगा तो मेरा देखो आप चारों तरफ से हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जिधर से चाह रहा हूँ उधर से मैं यहाँ पर से कर दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ अल्ट प्रेस करूंगा, अल्ट प्रेस करके, तो मेरा देखो यहाँ पर आपको सब तरफ से इक्वली यहाँ पर आपका बड़ा हो रहा है, यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। ये चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्म, कि इस लेयर पे इस लेयर का ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, बड़ा कैसे करना है, छोटा कैसे करना है, उस जो भी हम ड्रॉ किए हैं, जो भी इमेज है उसको कैसे बड़ा छोटा करना है। सपोज मैं एक इमेज ले रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से एक इमेज लिया, यहाँ पर क्या है कि मेरा एक ही लेयर है। अब मैं इसको लेकर जाऊंगा यहाँ पर, अब मैं इस पे यहाँ पर काम करूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है मेरा, मैं लाया तो मेरा इमेज छोटा है, यहाँ पर मेरा यहाँ पर इमेज छोटा है, डॉक्यूमेंट बड़ा है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको मैं Ctrl+T करूंगा, यहाँ पर अल्ट के साथ प्रेस करूंगा तो देखो चारों तरफ से मेरा यहाँ पे बड़ा हो रहा है। जिधर से मैं कर रहा हूँ, जिधर से कॉर्नर जिस साइड में मैं ले जा रहा हूँ तो उसके अपोजिट साइड से भी बड़ा कर रहा है। कॉर्नर से अगर मैं इक्वली कर रहा हूँ तो मतलब सब तरफ से कर रहा है ये बड़ा। अगर मैं सिर्फ अल्ट के साथ करता हूँ तो मेरा एकदम परफेक्शन होता है, चारों तरफ से इक्वली बढ़ाता है। हमारा अल्ट के साथ जो है कि वो चारों तरफ से इक्वली हमारा बड़ा या छोटा कर रहा है ट्रांसफॉर्म। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट क्या होता है, ऑटो सेलेक्ट होता है कि आप यहाँ पर मेरा ये टिक लगा हुआ है तो समझ लेना आपकी यहाँ पर मैं सिर्फ ये चीज़ें हैं, इस इमेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाली लेयर सेलेक्ट कर रही है यहाँ पर। अगर मैं इस वाली ये जो मैंने ड्रॉ किया था इस वाली इमेज को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर इस लेयर को सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखो आप जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वो लेयर यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्ट कर दे रहा है। मैं बैकग्राउंड लेयर पर तो बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट कर दे रहा है। तो ये चीज़ है। अगर मैं ऑटो सेलेक्ट का टिक है ये इसको हटा दे रहा हूँ, हाइड कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी इमेज पर करूँगा तो वो मेरा बैकग्राउंड ही मूव हो रहा है। देखो अगर तो मुझे यहाँ पर जाकर लेयर पे जाकर क्लिक करना पड़ता है तब यहाँ पर से ये चीज़ें होती है। अगर मैं इस पर भी, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ, अगर ये जो मैंने ड्रॉ किया तो भी मेरा जो सेलेक्ट किया है लेयर पर जाकर वही मेरा इधर से उधर हिलता है। तो ये चीज़ें हैं ऑटो सेलेक्ट का। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा। तो लेयर है कि अगर मैं यहाँ पर मेरे एक पत्ती है, मैं इसका सिलेक्शन रफली मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैं ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, सपोज मैं रफली सिलेक्शन किया। अब मैं चाह रहा हूँ इसको अलग कर लूँ। तो अलग करने का तरीका है, इसको मैंने यहाँ पर इसका सिलेक्शन हो गया। अब इसकी कॉपी चाहिए तो यहाँ पर मैंने बताया था प्लस, इससे क्या होता है यहाँ पर इसकी नया लेयर बनाता है यहाँ पर। तो ये मेरा सिलेक्शन है। अब सिलेक्शन है तो इसको मैं Ctrl+J करूंगा तो यहाँ पर देखो आपकी इसकी कॉपी बन गई। देखिए मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ, इस लेयर को हाइड किया तो मेरे जो नई लेयर बनी है उसके साथ ये इमेज भी गया, लेयर भी बना और उसकी कॉपी भी बनी। तो ये है मेरा Ctrl+J से कॉपी का, कि वो चीज़ें जो मैंने सिलेक्शन की थी उसकी कॉपी हुई। अगर सपोज मेरे पास ये है तो मैं इस लेयर पे सिलेक्ट किया हूँ तो इस लेयर की पूरी की कॉपी चाहिए। तो लेयर के साथ इस इमेज की भी पूरी कॉपी चाहिए तो Ctrl+J करेंगे, कोई सिलेक्शन नहीं है तो ये कोई सिलेक्शन नहीं है तो पूरी की उस लेयर पे जितनी सारी रहेगी सारी की कॉपी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि अगर देखो आप, ये देखो आप यहाँ पर क्या है, ये 2 बन गया, यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 बन गया। तो ये चीज़ें Ctrl+J से अगर आप कोई सिलेक्शन नहीं करते तो वो पूरी की पूरी कॉपी हो जाती है। अगर मुझे चाहिए कि नहीं सिर्फ जो मैं थोड़ी सी चाहिए पार्ट तो उसका पहले सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन करने के बाद आपको देखने में यहाँ पर कितना अच्छा लगा होगा कि जो सिलेक्शन किए सिर्फ उसी की कॉपी बनी है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ पर मैंने रफली, अब यहाँ पर आप चाहो तो मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज कर दूँ इसका। ये देखो यहाँ पर ब्राइटनेस, यहाँ पर ये देखो डार्कनेस। अब इसको मैं यहाँ पर कुछ भी इसका कलर चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर दूँ। देखो यहाँ पर आप कुछ भी कलर चेंज करना चाहूँ मैं कलर चेंज कर दूंगा। वो सारी चीज़ें सिर्फ उस लेयर पे हो रही है। देखो यहाँ पर मैंने ये किया था सिर्फ उस लेयर पे। तो ये चीज़ें हैं लेयर पे काम करने का। अगर मैं सिर्फ
अगर ये नई लेयर नहीं बनाता, इसकी कॉपी नहीं करता, अगर सिर्फ चाहता कि वहीं पे करने के लिए, तो क्या हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं करने के बाद क्या हो रहा है कि ये सारी इमेज देख रहे थे आपकी, ये सारी की सारी पूरी कॉपी हो गई। तो वैसे ही अगर आप अलग लेयर पे काम नहीं करोगे, आप अलग लेयर पे काम नहीं करोगे, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाए, सिर्फ कॉपी कर दिया, तो उसी तरीका से यहाँ पर कि आपने अगर अलग अलग लेयर पे काम नहीं किया तो सारी की सारी आपकी चेंज हो जाएगी। आप अगर उसको सिर्फ थोड़ा सा पार्ट को, मैं चाह रहा था कि मैं अगर चाहता भी कि सिर्फ इसको चेंज करने का, तो वो चेंज नहीं होता। वो अगर मैं इमेज अगर पूरी अगर इमेज बनाकर एक लेयर पे काम करके मैं किसी क्लाइंट को मैं कहीं पे भी अगर कोई डिजाइन भेज देता, वहां पे अगर बोल देता कि नहीं यहाँ पर ये चेंजिंग है, तो वहां पर फिर आप चेंज कर नहीं कर पाते, वहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए आपको लेयर पे, हर एक एक लेयर पे हर चीज की अलग अलग लेयर बनाना कितना जरूरी है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको टूल्स के बारे में आप समझाएंगे। तो लेयर में आपको अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका सॉल्यूशन बताएंगे। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं। अब आप हमारा सीरियल वाइज जो भी हमारा वीडियोस बन रहा है उस वीडियोस को आप देखेंगे, और बीच बीच में मेरा ट्यूटोरियल, शॉर्ट वीडियो ये सब होता रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप देखते रहेंगे। तो वहाँ से भी आपको बीच बीच में कोई चीज़ें आपको एडवांस भी देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट होंगे तो वो बहुत सारे जो होंगे वो लर्नर है, तो इसीलिए मैं हर एक एक लेयर के बारे में, टूल्स के बारे में मैं धीरे धीरे सबको समझाऊंगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।